वृंदावन में भजन आश्रम के स्वामित्व को लेकर पुलिस ने 2 लोगों व 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भजन आश्रम की भूमि के स्वामित्व को लेकर 2 अज्ञात और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि रमण रेती क्षेत्र से भगवान भजन आश्रम की भूमि पर बुधवार को स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर भगवान भजन आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में भगवान भजन आश्रम संस्था के चेयरमैन चांद बिहारी पाटोदिया ने कहा कि हमारी संस्था को 111 वर्ष हो गए हैं। 1963 में संस्था के द्वारा जगह खरीदी गई थी। उसके बाद एक और हिस्सा 1965 में खरीदा गया था। कुछ समय बाद महेश्वरी समाज के द्वारा जब कुछ जगह मांगी गई थी, कुछ समय बाद उनको दे दी गई थी। उन्होंने वहां पर अपना महेश्वरी सेवा सदन का निर्माण किया। बची हुई जगह में संत निवास का निर्माण किया गया और खाली पड़ी जगह में हरियाली के लिए पेड़ लगाए गए। लेकिन अब लगभग 60 वर्षों के बाद कुछ भूमाफियाओं के द्वारा संत निवास पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बुधवार को सुरक्षा गार्ड्स के साथ लगभग 50 लोग आश्रम पहुंच गए और मौजूद संतों से विवाद करने लगे। इन लोगों ने ताला तोड़कर नया ताला लगाने की कोशिश की। इसको रोकने में फोगल आश्रम के मैनेजर चंद्रमा प्रसाद द्विवेदी घायल ही हैं। आपको बता दें घायल हो गए हैं और उनके द्वारा अरुण शर्मा, मुकेश शर्मा, 25 गार्ड एवं 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 351(2) में मुकदमा पंजीकृत कराया है। राजकुमार पोदार सेक्रेटरी ने कहा कि भूमि स्वामित्व को लेकर हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक जोर जबरदस्ती के द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी प्रशासन से प्रार्थना है कि न्याय संगत कार्य करें। हमारी संस्था द्वारा कई वर्षों से समाज के हित में विभिन्न प्रकार के कार्य किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में अच्युतानंद, राधानंद गिरी, संतोष दास, रामदास, मृदुलकांत शास्त्री आदि उपस्थित रहे। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। मैंने आपको बताया कि ये ज़मीन हमने 1963 में परचेज की थी। 15,000 रुपये के अंदर ज़मीन का लिया था। दूसरी ज़मीन का एक पोर्शन 8,000 में 1965 में लिया था और 63 के बाद आज तक इसमें कोई विवाद नहीं हुआ और न 65 के बाद ज़मीन कोई विवाद नहीं हुआ। ज़मीन का आधा हिस्सा हम लोगों ने महेश्वरी समाज ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि महेश्वरी समाज से धर्मशाला बनाना चाहते हैं, उनको दे दिया और आधा हिस्सा हमारे पास है जिसमें संत लोग रहते हैं। और दूसरा पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने विभिन्न तरह के पेड़ लगाए बाकी जगह में, जिससे कि वहाँ वातावरण शुद्ध हो जाए। वो पेड़ आज भी लगे हुए हैं और आज अचानक 65 साल के बाद 70 साल के बाद कोई आदमी आता है कि साहब ये संस्था की ज़मीन है। जब वो ज़मीन हमने परचेज की और ज़मीन के पेपर हमारे पास है तो दूसरे आदमी के पास संस्था कैसे होगी? वो 1940 के कोई पेपर दिखा रहे हैं और 1940 के बाद 63 में ज़मीन हमने परचेज की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 65 में हमने संस्था ने परचेज की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो आज क्या हो रहा है? और दूसरा वो चाहता है गुंडागर्दी करके ज़मीन को कब्जा कर ले। कौन लोग थे वो लोग जो आए थे? कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? वो कहते हैं साहब ये कानपुर के अंदर है, ये संस्था है द्वारकाधीश टेम्पल की संस्था है। तो संस्था की ज़मीन है। तो संस्था की ज़मीन है तो आप पेपर दिखाइए और आप जो हमारे पास जो पेपर 63 के हैं वो पेपर आप देख लीजिए। यदि ज़मीन हमारे कब्जे में है, ज़मीन के पेपर हमारे यहाँ 50 साल से ऊपर हो गए तो बस ही ज़मीन हमारी होगी। आज आप कलम करने कैसे आ रहे हैं? दूसरे आप ट्रस्टी कहाँ से आ गए? मान लो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में ट्रस्टी भी होंगे। ट्रस्टियों ने नॉमिनेट किया हुआ, कोई प्रस्ताव पास किया हुआ, तो न प्रस्ताव की कॉपी है न कोई ट्रस्टियों की लिस्ट हमारे पास है। अननेसेसरी में ट्रस्टी बन गया, मैं मालिक बन गया, कैसे संभव होगा? तो आज योगी जी के राज में कोई गुंडागर्दी करने की किसी की क्षमता नहीं है। लेकिन आज वृंदावन जैसे महाप्रसिद्ध किस भूमि में यदि कोई गुंडागर्दी करता है तो उसका माननीय योगी से हमारा निवेदन है कि वो तुरंत उस पर रोकथाम करें और दोषियों को दोष दें। इस मामले में आपने पुलिस को भी कोई सूचना दी? इस मामले में हमने कल पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस में पहले केस दर्ज नहीं हुआ था। बाद में एसएसपी साहब से मिले लोग बाग, जब उन्होंने फ़ोन किया, जब शायद केस दर्ज हुआ। हमारे जो द्विवेदी जो मैनेजर हैं यहाँ के, उनको काफ़ी पिटाई की हुई थी और उनको देखिए नाक में यहाँ चोट लगी है, हड्डी टूट गई है और यहाँ पर काफ़ी दर्द है। आज अभी तक मेडिकल हुआ है। हो सकता है पुलिस वाले भी इसको रिपोर्ट करें। कितने लोगों के खिलाफ क्या घटना हुई है? राधे राधे। कल लगभग दोपहर 12 बजे वो 2 आदमी आए, संत निवास में घुसे, सीधा बगीचा में चले गए। जा करके वो हमारा जो गेट था, पीछे वाला गेट, उसको 2 ईंट लेकर के दोनों तोड़ने लगे। आवाज आया अंदर, हम लोग दोनों बैठे थे। उसको बोला बाबा मैं दोनों बैठा था। इसके बाद मैं जाकर पूछा भाई आप लोग ताला क्यों तोड़ रहे हैं? वो कुछ नहीं बोला।
तो 2-3 ईंट लगाया, फिर ताला टूट गया। फिर नया ताला लगाया। मैंने कहा भाई तुम नया ताला क्यों लगा रहे, ये भी नया ताला था, इसको क्यों तोड़ा? बोला बाबा हम नया ताला लगा दिया। मैंने कहा चाबी दे जाओ, नया ताला तुम कहाँ से आया? उन्होंने कहा कुछ बोला नहीं, फिर सीधा निकल गए। बोला हम नया ताला लगा दिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा नया ताला लगाया क्यों और किसको पूछ के तोड़ा और आप कहाँ से आया पहले बताओ। वो कुछ नहीं बोले, सीधा निकल गए। निकल जाने के बाद मैंने तुरंत पहले शिव कुमार को फोन लगाया। उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, थोड़ा दुबे जी से बात करो। मैं दुबे जी को लगाया, फिर यादव जी से भी बात किया, तीनों के साथ बात करके बोल दिया। फिर 10 मिनट के बाद फगुला से लोग आदमी गए, उनके साथ कुछ बहस हुआ। मैं उस टाइम में नहीं था, थोड़ा अंदर कमरा में आ गया था। फिर बहस हुआ, हाथापाई हुआ। दुबे जी को चोट आया, नाक में से खून निकला, इतना ही मैं जानता हूँ। इसके बाद तो वो थाना में पुलिस में कुछ गए, हमें इसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ बताया कि किसके द्वारा भेजे गए हैं वो? नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ बोला नहीं। ताला तोड़ दिया, नया ताला लगा दिया, बस चले गए। और हमसे कोई बहस कुछ नहीं किया। ताला बोला कि हम नया ताला लगा दिया। मैंने कहा लगाया तो चाबी दे जाओ, तुम कहाँ से आया, तुम बताओ कहाँ से आए? तो फगुला से आए, कहाँ से आए? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सुना, सीधा निकल गए बाहर। मैं तुरंत जब ताला तोड़ के निकल जा रहे थे, मैं तुरंत फोन लगा।